आप चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बार की यात्रा को लेकर आपके मन में कोई शंका या कोई सवाल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे चार धाम यात्रा की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इस वीडियो में हम आपको चार धाम यात्रा की पूरी गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको इन 10 सवालों के जवाब मिल जाएंगे और साथ ही मिल जाएंगे उन सवालों के भी जवाब जो आपके दिमाग में आगे उठ सकते हैं या फिर जो शंकाएं आपके जहन में पैदा हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास जोशी और आप देख रहे हैं घुघुती। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छोटा चार धाम यात्रा की। छोटा चार धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ी चार धाम यात्रा भी होती है और इस बड़ी चार धाम यात्रा में उत्तराखंड का बद्रीनाथ, गुजरात का द्वारिका, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु का रामेश्वरम शामिल होता है। तो आगे अब इस वीडियो में हम इस छोटी चार धाम यात्रा को चार धाम यात्रा कहकर ही पुकारेंगे। और चलिए अब कराते हैं आपकी चार धाम यात्रा की पूरी तैयारी। इस बार चार धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो रही है। परंपरा अनुसार अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। वहीं 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पर जाने से पहले कुछ चीज़ें चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए कि आपके लिए यात्रा पर जाने के लिए कौन सा मुफीद समय है। अगर आप चारों धामों की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 दिनों का वक्त निकालना होगा। अगर आप 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 5 से 7 दिन का वक्त निकालना होगा। और अगर आप सिर्फ एक धाम की भी यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको कम से कम 3 से 5 दिन का वक्त अपने पास रखना होगा। जैसे हमने आपको बताया कि चार धाम यात्रा अप्रैल से शुरू होगी। पीक टाइम देखें तो मई और जून इसका पीक टाइम होता है। और अगर आप चाहें कि आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप सितंबर के महीने में भी यात्रा करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस वक्त में अमूमन कम भीड़ होती है और अक्टूबर नवंबर में चारों धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। यात्रा पर जाने का वक्त तय करने के बाद अब एक ज़रूरी टास्क है जो आपको करना है और वो है एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाना। मतलब कोई फ़र्ज़ी फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि सारे टेस्ट करने के बाद आपको फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाना है। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि अगर आप पैदल चलने के लिए फ़िट नहीं हैं तो आप इस यात्रा का हिस्सा ना ही बने। तो जाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकल चेकअप करवाइए। अगर आप फ़िट हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाने पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप फ़िट नहीं हैं तो इस बार की यात्रा को टालना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपने इस बात को इग्नोर किया तो यात्रा के दौरान आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड सरकार ने जगह जगह थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा कर दी है। इसके साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पर फिट होने के बावजूद अगर आपको रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए कई हेल्थ चेकअप पॉइंट्स भी यात्रा के मार्ग पर लगाए जा रहे हैं। अब बारी आती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन का भी आपके पास विकल्प है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप लास्ट मोमेंट पे अपनी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन पॉइंट बने हुए हैं। रजिस्ट्रेशन पॉइंट कहाँ कहाँ पर हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको पहुँचना होगा और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन फिजिकली हो पाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही तय कर लिया है, जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत से कह रहे हैं, आपने अपना वक्त तय कर लिया है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप आसानी से घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको वो 4 तरीके जिनके ज़रिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, आप इस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस हम आपको आगे बता रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जान लीजिए कि ये वेबसाइट है जहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा विकल्प आपके पास है व्हाट्सएप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना। व्हाट्सएप के लिए आपको ये जो नंबर दिख रहा है इस पर यात्रा लिख कर भेजना होगा, YATRA
लिख कर भेजना होगा और आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तीसरा विकल्प आपके पास है, आप उत्तराखंड सरकार के मोबाइल ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप जो है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ज़रिए आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन आपके पास है, अगर आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो एक टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी पूरी कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि वेबसाइट के ज़रिए कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर रजिस्टर/लॉगिन दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जाना है रजिस्टर योरसेल्फ वाले कॉलम में। इसके बाद आपको साइन इन करना होगा। लॉगिन टू योर अकाउंट वाले सेक्शन में जाएं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें आपको जाना है यात्रा योजना बनाएं, जो क्रिएट मैनेज टूर इन्फो है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको ऐड न्यू टूर वाला ऑप्शन चुनना है और उसके बाद आपको जो ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है इसमें सारी डिटेल्स डालनी है। ये आपके टूर प्लान तैयार होने के बाद आप इसमें ऐड पिलग्रिम पर जाएंगे और वहाँ पर आप जो है जितने भी यात्री हैं उनकी डिटेल आपको एंटर करनी है। अब QR कोड को डाउनलोड कैसे करें? यात्री पंजीकरण जो ऐड मैनेज पिलग्रिम और टूरिस्ट, इसी वाले ऑप्शन में फिर से जाएं और इसके बाद आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपके नाम के साथ डाउनलोड PDF, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर जो है ये आपको हर धाम में आपकी वेरिफिकेशन के दौरान मांगा जाएगा, तो ये आपको हमेशा अपने पास रखना है ताकि आप इसको सामने वाले को या जो वेरिफिकेशन कर रहा होगा उसको दिखा सकें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको तय करना है कि आप 4 धाम की यात्रा किस तरह करना चाहते हैं। आपके पास 2 विकल्प है। आप सड़क मार्ग के ज़रिए भी यात्रा पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है और आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो हवाई यात्रा का रास्ता भी आपके पास खुला हुआ है। इससे पहले कि हम आपको कैसे ये यात्रा करनी है उसके बारे में बताएं, सबसे पहले जान लीजिए कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत आपकी यमुनोत्री से होती है, उसके बाद गंगोत्री, तीसरे नंबर पर केदारनाथ आते हैं और चौथे नंबर पर अंतिम पड़ाव जो यात्रा का होता है वो बद्रीनाथ धाम होता है। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे आप यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवाई मार्ग की। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 4 रातों और 5 दिन का वक्त निकालना होगा। बुकिंग हालांकि आप व्यक्ति और ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए आपको इस वेबसाइट पर बुकिंग करनी होगी। बुकिंग करने के बाद आपको देहरादून स्थित सहस्त्रधारा रोड पर सरकारी हेलीपैड पर पहुंचना होगा। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी और यहीं पर आपकी यात्रा ख़त्म होगी। टाइमिंग आपको यात्रा की पहले ही बता दी जाती है, तो हवाई मार्ग से यात्रा का ये जरिया है। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो आपको 10 रातों और 10 दिन का वक्त निकालना होगा। आपको इस यात्रा में प्रति व्यक्ति 18,000 से 25,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि ये रेट काफ़ी ज़्यादा टूर पैकेज पर भी निर्भर करता है, ये कम और ज़्यादा हो सकता है। सड़क मार्ग से यात्रा के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार आपको कम से कम 1 दिन पहले पहुंचना होगा और बद्रीनाथ जोशीमठ होते हुए वापस आप हरिद्वार आएंगे और फिर यहाँ से आप अपने गंतव्य को चले जाएंगे। अब आप टूर पैकेजेस जानना चाहते हैं तो टूर पैकेज जानने का सबसे आसान और सेफ तरीका ये है कि आप उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर पहुँचें। उत्तराखंड सरकार की ये वेबसाइट उत्तराखंड टूरिज़्म की वेबसाइट पर आपको 4 धाम से लेकर के 1 धाम तक की यात्रा के कई पैकेजेस टूर पैकेज मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्टिंग और कितना टाइम आपको लगेगा सारी जानकारी आपको मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है IRCTC। IRCTC ने एक पैकेज लॉन्च किया है जो मुंबई से शुरू होगा और टूर मुंबई पर ही ख़त्म होगा। इसकी शुरुआत 21 मई से होगी और 25 जून तक चलेगा। अगर आप इस पैकेज को लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 67,000 रुपये खर्च करने होंगे और ये किराया 91,000 रुपये तक जा सकता है। इस पैकेज की आप ज़्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो आप IRCTC टूरिज़्म की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, वहां आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इन दोनों ऑप्शन के अलावा आपके पास एक और तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है टूर पैकेज चेक करने का। आप यात्रा.com, मेक माई ट्रिप जैसी ट्रैवल वेबसाइट से भी अपने टूर पैकेज को बुक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप टूर पैकेज ले रहे हैं उसके टूर एंड ट्रैवल्स की पूरी जानकारी को वेरीफाई ज़रूर कर लें। जितना संभव हो सकता है उतना डिटेल को चेक करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
अब जब आपने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है, सारी चीज़ें तय हो गई हैं, तो एक चेकलिस्ट भी ज़रूर बना लीजिए। यात्रा पर जाने से पहले अपने साथ गर्म कपड़े और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रख लें। सुनिश्चित करें कि जब आप पैदल मार्ग पर यात्रा कर रहे हों या फिर आप दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हों, तो आपके पास पर्याप्त पानी हो ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। हर धाम पर आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका QR कोड दिखा सकते हैं, या फिर यात्रा का लेटर जो आपको मिला हुआ है वेबसाइट से उसको भी आप दिखा सकते हैं। उसके ज़रिए आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आप अपनी गाड़ी से 4 धाम यात्रा को पूरा करने वाले हैं तो आप उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लें। जैसे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें अपनी गाड़ी में फ़र्स्ट एड बॉक्स रखना होगा, लकड़ी का तख्त रखना होगा और रस्सी भी रखनी होगी। इसी तरह के कुछ नियम इंडिविजुअल व्हीकल ओनर के लिए भी हैं, तो उनका ध्यान ज़रूर रखें। 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो उत्तराखंड सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी करती रहती है, उन गाइडलाइन को ज़रूर देखें। 4 धाम यात्रा से जुड़े न्यूज़ अपडेट्स को ज़रूर फॉलो करें, नज़र रखें। कोई भी बड़ी जानकारी आती है, कोई भी ऐसी बात आती है जिसका असर आप पर हो सकता है, तो उस पर एक्शन लें और तब ही अपनी 4 धाम यात्रा की शुरुआत करें। उम्मीद है कि आपको 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए अपने सभी सवालों और शंकाओं के जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं या फिर आपके दिमाग में कोई सवाल बाद में उठता है, तो हमारा कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहां पर अपना सवाल लिख सकते हैं और जवाब देने के लिए हम यहां पर आपके लिए बैठे हुए हैं। आपको 4 धाम यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं और साथ में ये भी अपील करते हैं कि पवित्र यात्रा है, इसको पवित्र ही रहने दीजिएगा, न कहीं कचरा फैलाइएगा और ना ही किसी को फैलाना दीजिएगा। तो वीडियो के आखिर में एक बार फिर आपको 4 धाम यात्रा की शुभकामनाएं। सवाल हो तो कमेंट में लिखिएगा, जवाब हम देंगे। धन्यवाद।